जी, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं लाइव आया हूँ ठीक रात के 10 बज रहे हैं इस समय, और हमारे साथ दो चार लोग और भी जुड़ने वाले हैं, तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और लिंक मैंने सभी को डाल दिया है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आज का जो हमारा लाइव डिस्कस है वो है उत्तराखंड होम डिस्कस के बारे में। तो हमारे साथ जैसे लोग जुड़ेंगे तो मैं आपके साथ बातें करता रहूंगा। आज के लाइव में हमारे जो मेहमान हैं, एक विजय उनियाल जी हैं, एंड ओम प्रकाश जी भी हैं, एंड कुंवर सिंह रावत जी भी हैं, और एक नए मेहमान और जुड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम गणेश खुलवे जी है। और जो आज का हमारा डिस्कस है उत्तराखंड होम स्टे के बारे में है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर, चकुटिया एंड देघाट, शालदे, वहां तक का जो बीच में जो होम स्टे है, कहाँ कहाँ होम स्टे बन रहे हैं, कहाँ कहाँ होम स्टे नहीं बन पा रहे हैं, जो हमारे पर्यटक वहां पर आते हैं कहाँ कहाँ रुकेंगे, उनके बारे में। साथ एट द स्टेज कुंवर सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार 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 जी। नमस्कार। और रावत जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रावत जी हमारे उत्तराखंड के नौला के रहने वाले हैं। इस समय मंत्रा से रिटायरमेंट हो रखे हैं, और इस समय अपने गांव में इस समय नौला में है, और ये पहाड़ से इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के हमारे स्टूडियो में हमारे साथ खुलवे जी जुड़े हैं, जो कि हमारे भाई हैं, मित्र हैं, और ये हैं ग्राम जेठवा एंड मासी के रहने वाले हैं। तो ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का विषय के बारे में कुछ अपना भी ये प्रश्न हमको देंगे या बताएंगे होम स्टे के बारे में। खुलवे जी, इस समय आप दिल्ली से गांव पहुंच चुके हैं, तो अपना परिचय अपने आप देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं गणेश चंद खुलवे जी और ग्राम पाली गेवाड़ घाटी भगोती से हूँ, जी और वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो जी सर्वप्रथम हमारे मित्र सुरेंद्र सिंह रावत जो नौला के रहने वाले, उन्हीं के भतीजे हैं हमारे कंवर सिंह रावत जी, उनसे इंट्रोडक्शन हुआ था, जी और उन्होंने इंट्रोडक्शन हमारे छोटे भाई उमेश पांडे जी से कराया, जी हाँ जी हाँ जी जो कि पहले ही काफी हमारा तो छोटे जी भाई हैं। जी जी हाँ जी हाँ। और तो स्टूडियो में सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। मैं भी आज ही उत्तराखंड पहुंचा हूं, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने जो उत्तराखंड के लिए सभी ने जी अपनी एक सोच बनाई हुई है, और उत्तराखंड विकास जी और उत्तराखंड के देवभूमि के लिए जो आप लोगों ने एक अच्छा मुहिम तैयार किया है, मैं जी सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, जो फॉरवर्ड किया था खुलवे जी को फॉरवर्ड किया है, और ये जी ओम प्रकाश जी है जो उन्होंने बनाया है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो है कि एक मीटिंग हुआ था बहुत पहले, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर एंड कुमाऊं कमिश्नर और डीएम नैनीताल, इन चारों के बीच में हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई थी। जैसे कि इस साल यात्रा जो स्टार्ट हुई थी, अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार धाम की, जिससे कि बहुत प्रेस्टीज यात्रा है ये। तो इस यात्रा में ये देखा गया कि सभी लोग हरिद्वार ऋषिकेश में जा रहे हैं। तो हरिद्वार ऋषिकेश में ये हालत हो गई है, जो कमरा आपको 500 या 1000 रुपए मिलता था वो 3000 5000 तक पहुंच गया। और इतनी भीड़ वहां पे कि वहां पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। और वहाँ एक प्रॉब्लम और कि कोई आदमी बद्रीनाथ या केदारनाथ को जा रहे हैं, वो एक सीमा आई गई थी। तो वहां पुलिस कंट्रोल कर रही थी। उन्होंने कहा भाई इतने लोग वापस आ जाएं, फिर हरिद्वार से या ऋषिकेश से उतने लोग जाएं। तो क्या था कि उतने लोग ऊपर जा रहे थे, लेकिन वो नीचे आ नहीं रहे थे जल्दी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ऑप्शनल रूट बनाया जाए। ऑप्शनल रूट से रामनगर से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक रूट अगले साल से बनाया जाए। इस साल तो जो भी जैसे भी यात्रा में प्रॉब्लम हुई या भी मतलब काफी परेशानी आई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हुआ ये है कि रामनगर से मरचुला, मरचुला से भिक्यासैन, मरचुला और भिक्यासैन के बीच में, जैसे कि आपको पता है कि नया स्टेट हाईवे बन रहा है, वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास तैयार हो गया। डामरीकरण बाकी रहता है उसमें, और कुछ अभी जो उसमें कटाव हुआ है मिट्टी का या कुछ हुआ है, उसको ठीक ठाक करने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में यात्रा रूट बनकर तैयार हो जाएगा, ये उम्मीद है।
तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस रूट पे, अब मैं आपको एक बार रूट को के बारे में बता दूं। ये रूट चलेगा, रामनगर से स्टार्ट होगा। अब ये रूट तो दिल्ली से भी आता है, हम लोग तो दिल्ली से इसी रूट पे आते हैं। रामनगर, मरचुला, भिकियासैन, चकोटिया, गैरसैंण, आरडी बद्री और कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद एक रूट गया वहां से रुद्रप्रयाग को, वहां से आगे सोनप्रयाग और केदारनाथ को जाता है फाटा होते हुए, गुप्तकाशी फाटा होते हुए। एक जो राइट में कर्णप्रयाग को रूट जाता है वो जाता है बद्रीनाथ को, यानी उसके बाद आगे आपको कर्णप्रयाग के बाद चमोली मिलेगा, नंदप्रयाग मिलेगा, चमोली मिलेगा, जोशीमठ मिलेगा, उसका पांडुकेश्वर, और पांडुकेश्वर के बाद आपको बद्रीनाथ मिलेगा, माणा गांव मिलेगा। और नीचे पांडुकेश्वर से एक राइट में 2 रूट और जाते हैं, वहां से कुछ तो ट्रैकिंग रूट है वैली ऑफ फ्लावर का। वैली ऑफ फ्लावर आपको मालूम है कि मई में शायद खुलता है, और जो सिखों के वो क्या नाम है, हेमकुंड साहिब है, वो भी ऐसी मई में खुलते हैं, वहां भी काफी भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 4 जो लोकेशन है यहाँ की, उसके लिए रामनगर से ऑप्शनल रूट तैयार किया गया। और गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में, ये चूंकि टेहरी से पड़ता है, या तो आपको इस रूट से जाना है तो फिर वापस श्रीनगर होते हुए टेहरी को जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर, इनके लिए 4 रूट परफेक्टली था। अब इसमें एक बात सामने आई है कि हमारे पास, रावती, मैं एक बात पूछ रहा, विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमारा जो आज का विषय था वो था होम स्टे के बारे में। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, रुकिए। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इस रूट पे 150 गाड़ियां, 150 बसें जाएंगी, और 150 बसें जाएंगी, और 300 से 250 से 300, 350 के बीच में छोटी कारें जाएंगी। तो ऑलमोस्ट इतनी चीजें हो गई। अब वो उनका कहना है कि रामनगर से लेके ये कर्णप्रयाग तक के रूट पे कम से कम बजट होटल, होम स्टे या कुछ धर्मशालाएं इतनी नहीं है, जो कि होनी चाहिए, ताकि यात्री वहां पे रुके। और अभी तो वैसे रोड भी वाइड नहीं है, रोड भी वाइड किया जाएगा, और उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे पेट्रोल पंप का नहीं होना। पेट्रोल पंप भी रामनगर में 5-7 पेट्रोल पंप है। उसके बाद यदि मरचुला से जाते हैं, मरचुला के पास में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। भिकियासैन में एक पेट्रोल पंप जैनल में है। उसके बाद आपको मासी में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। उसके बाद आपको मिलेगा ये चकोटिया में, उसमें 2 पेट्रोल पंप है, एक गैरसैंण में है, एक सिमली में है, और फिर कर्णप्रयाग में है। तो इतने पेट्रोल इस टाइप के आप, लेकिन इतनी गाड़ियां आएंगी तो पेट्रोल भी चाहिए। तो पेट्रोल पंप मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद है शायद या तो मरचुला में या एक मासी में, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप होना चाहिए। 2 पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट है। और होम स्टे के बारे में है, ये निहायत जरूरी है, क्योंकि इतने यात्री आएंगे। यात्री हरिद्वार में आपने देखा होगा, वहां पे 500 रुपए की धर्मशाला में मिलती है, 200 रुपए का फुटपाथ पे भी आदमी सो जाता है, वो भी यात्री होते हैं, और एक 3000-5000 वाले भी यात्री होते हैं, जो कि बहुत अच्छा पैसा दे सकते हैं, उनको अच्छा होटल। अब सवाल है कि हमारे यहाँ होटल भिकियासैन में कुछ होटल हैं, और उसके बीच में जनरल में कोई होटल नहीं है, एक शायद बन रहा है। उसके बाद मासी में किस टाइप के होटल है वो भी पता नहीं है, और चकोटिया में संगेला है, 1-2-4 और है, और उधर कर्णप्रयाग रूट पे भी हो सकते हैं, गैरसैंण में भी है कुछ। लेकिन मासी और जनरल और भिकियासैन में और कुछ होम स्टे टाइप की चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमें होम स्टे की ओर बढ़ना है। होम स्टे में खाना पीना ये सारी चीजें, होम स्टे मतलब चीप भी होने चाहिए, ज्यादा महंगे भी ना हो, और जो भी हो उस हिसाब से चले। यानी पब्लिक को जो कि सादा खाना खाते हैं उनको सुविधा होनी चाहिए। और गाड़ियों की व्यवस्था तो जिस तरह से रामनगर में बोला गया है, एक पीजी कॉलेज है, वहां पे अस्थाई एक वो बनाया जा रहा है, बस अड्डा बनाया जा रहा है छोई रोड में। वहां पे इतने 400-450 गाड़ियां हमेशा ठहरेंगी, वहां पे स्टे करेंगी। इतनी गाड़ियां जाएंगी, इतनी गाड़ियां आएंगी। अब जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट है, मेरा कहना ये है कि
जो पुराने बात बोलना चाहता हूँ जी, 1 मिनट के लिए। बोलिए बोलिए पांडे जी बोलिए। मेरे इसमें कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे B1 ब्लॉग्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन चंद जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इसमें आप जुड़े हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारे इस लैब में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक में लिंक दे रखा है, तो उस फेसबुक के लिंक द्वारा हमसे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ यही जुड़ पा रहे हैं तो कल आप हमसे, मुझे क्या कहते हैं, आप इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा उमेश पांडे ब्लॉग्स करके, तो उस मैसेज में मैं आपको नंबर दे दूंगा और आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो ताकि आप हमारे से लाइव में जुड़ सकते हैं। जी बताइए सर आपके बात जी। हाँ, मेरा पॉइंट ये था, मान लीजिए ये जो पब्लिक आएगी, ये कहाँ से आएगी? यूपी से आएगी, बिहार से आएगी, झारखंड से आएगी, बंगाल से आएगी, और जो कुछ ट्रेनें ये रामनगर में आती हैं, जैसे कुछ आगरा से आती है, वो भोपाल रूट आता है, कुछ एक रूट मुंबई से आती है, एक चंडीगढ़ से आती है, और ऐसे और भी ट्रेनें, और दिल्ली से जैसलमेर से आती है, दिल्ली होते हुए जयपुर से आती है, और ये बीच का रूट काफी लंबा है उसका, रानीखेत एक्सप्रेस जो जाती है और संपर्क क्रांति आती है। तो ये सारे रूट, यदि मान लिए रामनगर में इतने यात्री आ गए, तो रामनगर में किस टाइप का चल रहा है? जिम कॉर्बेट का चल रहा है। जिम कॉर्बेट में कोई भी होटल 3000 से नीचे नहीं मिलता है, वहां रिजॉर्ट सिस्टम है, 3000 से 5000, और कुछ तो वहां के भी हैं जो जिसमें फॉरनर वगैरह ठहरते हैं। तो वहां पे हमको बजट होटल चाहिए। अब बजट होटल का मतलब है कि होम स्टे, अब होम स्टे कहाँ चलेगा? पहाड़ों में कहीं पे भी आप कर दीजिए, मरचुला में भी यही हालत है, वहां भी रिजॉर्ट मुझे लग रहा है कोई भी शायद 1000 से कम नहीं है, 1000 से ऊपर ही होगा, ये भी मैं कम बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपके बात में समय को विराम दे रहा हूँ। मैं थोड़ा फुलवे जी से जानना चाहता हूँ, क्या फुलवे जी जो हमारी बातें चल रही इस समय, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपके बारे में नेटवर्क में परेशानी आ रही है इसमें, मुझे शायद दोबारा जुड़ना पड़ेगा जी। नहीं, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है राव जी, आपकी आ रही है आवाज। हेलो जी फुलवे जी। हाँ, नहीं अभी जो रावत जी ने बताया बहुत अच्छा हुआ है, उससे काफी इस क्षेत्र का विकास के लिए तो यही चीज चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज्यादातर टूरिज्म से ही हमारा सब कुछ हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में थोड़ी सी और परेशानियां तो है ही पहाड़ों में किसी रोजगार वगैरह का, जिससे कि रोजगार के लिए पलायन लोगों ने यहाँ से करना शुरू कर रखा है। तो आप ये दो चीजों से हमको इस क्षेत्र के और पूरे पहाड़ के लिए है फिलहाल तो अभी इस हमारे जो ये बेल्ट जो आपने बताया चकोटिया माशी और गैरसैंण वाले, इस पर ये जो बद्रीनाथ तक काफी जुड़ रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ सारे इससे धाम जो है इससे जुड़ेंगे हमारे, और उस पर वाकई में काफी अच्छा दिखने में आया कि उससे जो है लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और उस रोजगार के लिए जो बीच में चकोटिया के अंदर तो कभी होटल बन चुके हैं, वैसे आगे गैरसैंण तक होटल हैं, और माशी में भी एक यहाँ पर माशी से थोड़ी आगे बीच में एक बनाया गया है, वो भी होटल ही, वैसे विश्राम गृह लिखा हुआ उस पर, लेकिन उन्होंने उसमें 5-7 कमरे बना रखे हैं जो नाइट में कभी जैसे कोई आता है तो रुकने की व्यवस्था है। वैसे ही एक भगवती क्षेत्र में भी दया सागर जी हैं, वो दुबई से वापसी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक अपना इस तरफ का गेस्ट हाउस बनाया था, तो गेस्ट हाउस बीच में चलाया था, उस पर भी उन्होंने उसका रखा था कि ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी हल्का ही 500-600 रुपया रूम का, एक रूम का रखा था। तो इस तरह से हमारे को देखो टूरिस्ट आएगा, क्षेत्र का विकास भी होगा, और क्षेत्र पे जो एक पलायन हो रहा है वो भी रुकेगा, और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा। और उस रोजगार के साथ क्या है कि बीच में जैसे होटलों में अभी रावत जी ने बताया कि वाकई में काफी जिम कॉर्बेट पार्क गोगरा में या कहीं भी है, काफी महंगे होटल मिलते हैं, जिससे कि लोगों को कई बार परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि किसी का बजट होता है नहीं होता। तो इस तरह से होम स्टे का जो आप लोगों ने सोचा है बहुत अच्छा है, क्योंकि बीच में उत्तराखंड में कई गांव हैं ऐसे जो गांव के गांव खाली हो चुके हैं, गांव के गांव खाली हुए हैं, उनमें बहुत से कम लोग हैं, और उनको यदि हम एक नया लुक देके या उन लोगों से मिल के बात करके वहां पर एक होम स्टे इस तरह से बनाए जाए
तो शायद मेरे ख्याल से जी आज की जो शहरों की जिन्नत मतलब एक भीड़ भड़ाका वाली जो जीवन भी से ऊब चुके हैं लोग बाग, और जी जी उससे लग रहा है कि आने वाला टाइम जो है लोगों का पहाड़ों की तरफ रुझान होगा, क्योंकि आज शांति प्रिय जीवन चाहना लोगों के लिए दोबारा बन चुका है। जी और उस शांति प्रिय के लिए क्या होता है कि भाई कई लोगों के पास दिक्कतें हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह से हमारे गाँव से टाइप का हो और उनमें हम रहें, खाएँ-पिएँ, कुछ दिन अपना समय वहाँ पर रोक करके फिर अपना वापस जाएँ। तो इसमें होम स्टे के लिए बहुत अच्छा रुझान आप लोगों ने सोचा, बहुत अच्छी बात है ये। और जो लोग मतलब इस बीच में जो मुरसुला और हमारा भिक्याशान, जैनल ओगरा, ये जो पूरा इलाका जो बेल्ट है, इसमें हो सकता है हमें कहीं ऐसे गाँव मिल सकते हैं जहाँ पर कि होम स्टे वगैरह बनाया जाए, और होम स्टे के साथ ही उसमें छोटे जी धर्मशाला टाइप के बन जाएँ, तो जिससे लोगों का मतलब ऐसे उन्हें कम खर्चे में पहाड़ों का एक अच्छा आनंद मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए और अच्छी उनकी यात्रा मंगल में हो जाए। अच्छा तो अच्छा उन लोगों का क्या होगा कि उससे उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और आने वाले टाइम में और ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक आएगा। उस पर्यटक के आने से हमें जी 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 असल बात एक मैं एक सवाल करना उस पर चाहता हूँ मैं आपसे हाँ, पंडित जी कि जब मैं ये कहता हूँ कि जब हमारी यहाँ की जो बद्रीनाथ यात्रा हेमकुंड की यात्रा चलती है तो काफी लोग ना इधर से निकलते हैं, सरदार लोग निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि जो श्रद्धालु लोग निकलते हैं, उनका कभी जुट निकलता है, तो कभी मैंने मासी में भी देखा था कि वो रात को रुकते थे और चकोटे का तो मुझे पता नहीं क्योंकि चकोटे में कभी रात को रुका नहीं हूँ। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं हाँ। कि मतलब जो पूरी ये गैंग निकलती है कि वो चकोटे में रुकते थे? कौन से होम स्टे में रुकते थे? नहीं, नहीं, उनका क्या होता है ना, वो लोगों का ज़्यादातर बाइक से आते हैं वो लोग। हाँ, बाइक से आते वो सारे। 2-2 करके हाँ, 2-2 करके वो लोगों का बाइक से है और रूट उनका यही है। इसी रूट से हाँ, जाते हैं और रात को जब कई बार क्या होता है कि वो वहाँ से वो एक्चुअली में जब वहाँ हेमकुंड साहिब से आते हैं वो तो उनका एक अपना रूट टाइम होता है कि इस टाइम हमने यहाँ पहुँचना है। तो उन यहाँ लोगों ने पहुँचे। वाक़ई में चकोटिया में जो होटल वगैरह हैं उनमें रुके हैं वो। मैंने कई अच्छा, बार उनकी बाइकें वगैरह खड़ी देखी वहाँ। तो जी, जी। वो लोग रात को जैसे रुके फिर उसके बाद वो अपना आगे का रास्ता तय करते हैं या फिर निकलते हैं। तो रास्तों में भी उनको कई जगह उनको लगता है कि यार ये आगे परेशानियाँ खड़ी हैं। जैसे अभी हमारे राव जी ने कहा भई कई बार जैसे हमारा पेट्रोल पंप है, मेरे ख्याल से हमारे पहले चौखुटिया में एक ही पेट्रोल पंप था, अभी एक रिलायंस ने नया पेट्रोल पंप खोला है, जी, रिलायंस जी, वालों जी, ने। जी, 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 हाँ, उसके बाद जी। फिर बछबीड़ा में पेट्रोल पंप है या फिर आगे हमारा उधर ये कुनिगाड़ से आगे जाके वहाँ पर पेट्रोल पंप वगैरह है महलजोर से पहले। और इस बीच में क्या था कि जेनल में एक पेट्रोल पंप है, वो क्या करता है उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। जेनल वाला पेट्रोल पंप क्या है थोड़ी छोटा भी है वहाँ पर, और वहाँ अच्छा, पर जो लोकल गाड़ियाँ उस एरिया की जो लोकल गाड़ियाँ हैं उन्हीं तक वो मतलब प्रोवाइड कर पाता है, तेल वगैरह जितना भी है उनको दे पाता है। और कई बार मैंने भी देखा है कि वहाँ पर हम लोग भी क्या कहते हैं कोशिश करते हैं तो नहीं मिल पाता, नहीं मिल थोड़ी-सी पाता दिक्कतें है। आती हैं। जी, हाँ, जी। उसके बाद फिर आगे पेट्रोल पंप की थोड़ी दिक्कतें हैं, तो ये हमको इन सब चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ की भी माँग करनी पड़ेगी और इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा भई बीच में लोगों को किसी तरह वो ना हो और पेट्रोल पंप वगैरह इस तरह से 1-2 2-3 खुले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। और जी, होम जी। स्टे का जो है इस बीच में हमें कई ऐसे गाँव मिल सकते हैं जहाँ पर अच्छे होम स्टे बना सकते हैं या लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो उसका बहुत एक अच्छा मतलब यहाँ के लिए लोगों के लिए अच्छा हो रहेगा। अगला सवाल है मेरा तुम्हारा महिंद्रा ट्रेन से हरक सिंह नेगी जी से है। नेगी जी आपको क्या लग रहा है इस बात में? नहीं, मेरा कहना है कि आजकल जो होम स्टे के लोगों का क्रेज़ बढ़ रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है होम स्टे बनाने के लिए। और अगर होम स्टे बन जाए तो एक तो जो पर्यटन है और जो पर्यटक हैं, तो गाँव में उनको गाँव का माहौल जैसा फ़ील करेगा। और वहाँ के जो सांस्कृतिक हैं, परंपराएँ और उनका लोकल भोजन है, तो वो भी प्रचार-प्रसार होगा। और उसके साथ गाँव की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी और रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। और मांडला में तो होम स्टे हैं, जैसे हिमालय व्यू होम स्टे है और मेरा मुल्लुक होम स्टे है, तो मांडला में है, लेकिन अभी लोग वहाँ कम आते हैं। या तो होम स्टे को मॉडर्नाइज़ेशन किया जाए और मांडला में है और उधर इको खेत में भी है
और राहुल जी कह रहे थे कि पेट्रोल पंप में बीरो खाल में खुल चुका है। और ये राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी वो बन जाए होम स्टे, तो साथ के साथ जो वहाँ के ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उनकी बिक्री भी होगी और लोग वहाँ के लेकिन जी मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है मांगला इलाके में शायद पेट्रोल पंप अभी तक एक भी नहीं खुला शायद। बीरू खाल तो शर्ट अलग हो गया ना, अलग हो गया। हाँ, मानले में नहीं खुला, हम वेकेशन आते हैं जनरल वहाँ तब तक तेल खत्म एक भी पेट्रोल पंप नहीं है अभी वहाँ पे, लेकिन हाँ, होम स्टे है, एक टूरिस्ट एरिया है पूरा मांगला, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं वहाँ पे पंप नहीं है, वहाँ पे जो भी आएगा रामनगर से अपना स्टोरेज करके आएगा वहाँ पे आएगा। हाँ, जनरल मैं एक दो बार तेल मिला जनरल में गया था, जनरल में तेल खत्म हो चुका था, फिर मैं टोटल में वैसे लिया 5-6 लीटर ब्लैक में, फिर रामनगर से फिर टंकी भरी दिल्ली को। तो उनके साथ साथ टूरिस्ट के साथ आपको ना वहाँ के जो वो स्मारक हैं जैसे उनको जोड़ना पड़ेगा, जैसे सीमा शेखर में ठुलढूंग है उसको भी वो अटैच करना पड़ेगा। तो फिर अगर वो होम स्टे के साथ साथ उनको नजदीकी मंदिर भी दिखाने पड़ेंगे, गुफा भी दिखाने पड़ेंगे। अब जैसे परसों डिस्कस होता है, राहुल जी कहते हैं ये मटवाल जी जो पुरातत्व विजेता है वो नौला के हैं, तो उन्हें मानना पड़ा, उसके बाद फिर रानीखेत पड़ा, उसके बाद लखनऊ पड़ा, उसके बाद ललित कला से उन्हें डिप्लोमा लिया। तो जो जैनल या बशेड़ी में है आज मानव, जो पश्चिमी रामगंगा है, यहाँ आज मानव के अवशेष मिले थे सौदार, तो उसको भी एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि वो उनका ना पुरातत्व विभाग से उनका हर साल का सर्वे होता है बशेड़ी में, जो कप्स मार्ग मिले जिसको बोलते हैं अखोले, जो गाँव में बोलते हैं ना अखोले, हर पत्थर पर अखोले हैं, तो उसमें यहाँ पर आज मानव के रहते थे। तो अब जैसे आपका अल्मोड़ा में वो लोग जाते हैं लघु उड़ार देखने के लिए, तो अल्मोड़ा में जैसे वहां जाते हैं लघु उड़ार देख के आते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे दुकान चल रहे हैं लघु उड़ार में, जो आज मानव के रॉक शेल्टर है, चट्टान से लिखे हैं उनके चित्र हैं। तो ऐसे ही आपको अगर बशेड़ी जनरल के साइड भी है, अगर उनका एक्सप्लोर किया जाए और वहां भी उनको सिमय शेखर मुझे पता नहीं है, एक होम स्टे खोल रखा कोई देशी आदमी में गुप्ता जी ने, तो लोग दिल्ली से आते हैं, तो मानना में है हमको उसके साथ वहाँ के लोग, संस्कृत, वहाँ के ऑर्गेनिक उत्पाद, ये हमको वहाँ के लोगों का आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। जी तो आज बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी राय दी हमें। लेकिन एक बात मैं खुलवे जी से बात जानना चाहता हूँ कि खुलवे जी, अगर हम रामनगर से कोई अगर टूरिस्ट ऊपर को हमारे चकोटिया या देहात साइड में आता है, तो उसको पहला होम स्टे कहाँ पर मिलेगा उसको, अगर वो चढ़ाई करता है तो पहला होम स्टे यदि भटनासखाल मिलेगा या विक्यासर मिलेगा, उस रोड की बात कर रहा हूं। जो एक्चुअली में आने वाला जो रूट हमारा बन रहा है वो तो भतरौंस खान तो खैर उससे हट गया। हाँ वो तो हट गया। हाँ भतरौंस खान का रूट अलग हो गया, अब उसको आएगा भिक्यासन ही आएगा, तो वो तो 2-2.5 घंटे में भिक्यासन ही पहुंच जाएगा सीधा डायरेक्ट। बिल्कुल 2-2.5 घंटे में आराम से भिक्यासन पहुंच सकता है। और मतलब कोशिश ये है ना, देखो हमारा क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, टूरिस्ट को ये टाइम नहीं देखना है कि जो टूरिस्ट हमारा आ रहा है कि उसे हमने सीधा बद्रीनाथ केदारनाथ ही जाना है, तो बीच का फिर इलाके का कोई फायदा नहीं रह पाएगा। कोशिश ये है कि वो हमारे इन बीच के इलाकों में जैसे हमारे होम स्टे बने या फिर हमारा कहीं पर धर्मशाला हो जहां पर उनको रोका जाए, जैसे अभी हमारे ये बता रहे थे, सर क्या नाम है इनका, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गया, हरक सिंह नेगी जी ने बताया था कि बछेड़ी में कुछ अवशेष मिले थे। अब बछेड़ी में 2 बछेड़ी है, एक वार के एक पारे बछेड़ी से, 2 बछेड़ी से वहां, तो उसमें कौन से वाले में जो भी है, चलो वहां पर है तो बछेड़ी। अब बछेड़ी का भी गांव में आपको बताऊं कि बछेड़ी गांव जो वार इधर वाला है रोड के मेन रोड पर, जो बछेड़ी है मेन रोड वाली, उस गांव में भी मैंने उस बछेड़ी में जैनल के साथ में ही बछेड़ी लग जाती है आगे, उस बछेड़ी गांव में भी मैंने देखा कि टोटल गांव में सिर्फ मेरे ख्याल से 5-7-8 मवासी होंगे जो वहां पर अभी रह रहे हैं, वो भी बुजुर्ग लोग कुछ हैं उसमें और कुछ ही लोग हैं वहां पर। हाँ, और नहीं तो तकरीब बछेड़ी का गांव भी कमी वहां से मतलब वो प्लान कर चुका है। सबसे बड़ा क्योंकि उसका मैंने देखने को आया था कि जो रोड के नीचे उनकी जमीन थी ना, वो जमीन आज पूरी बंजर पड़ी हुई है, पूरी जमीन जो है बंजर हुई, जबकि किसी टाइम वो अच्छी आबाद वाली जमीन थी, थोड़ी पानी की वहां पर प्रॉब्लम थी, वो लोग नदी से पानी लाते थे। तो इस बीच में हमारे जैसे मासी का भूमिया मंदिर है, मासी भूमिया मंदिर, नैधना मैया मंदिर है,
इस बीच में भी हमें, और हमारा लखनपुर है, लखनपुर मंदिर है, कतिरों का लखनपुर है यहाँ पर, चौरासी के साथ में नीचे, चौरासी से नीचे लखनपुर में भी क्या है, कई सुरंग अभी मिले हैं लोगों को, इनको जो वहां पर भूवैज्ञानिक जो लोग आए थे तो उन लोगों को वहां पर सुरंग मिले थे नीचे, अभी वो सुरंग है। तो इन चीजों को भी हमें काफी आगे वो करना, इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और आगे इनकी ऐसे लुक पर इनको वो करना पड़ेगा, लोगों का जैसे पर्यटक को ना रोकना पड़ेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्यटक रुकेगा भाई, होम स्टे तो तभी काम आएंगे जब वो रुकेगा, और यदि वो रुकेगा ही नहीं, 2 घंटे में 2.5 घंटे में वो कहता मैं चकोटिया जाके होटल में रह रहा हूँ, तो फिर उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उसका। तो इन क्षेत्रों को भी हमें, किसी का कमेंट आया मेरे पास, अनुष्का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन चंद जी में से पूछ रहे हैं कि पांडे जी व्हाट्सएप नंबर बताना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा, कमेंट इसी में डाल दूंगा। पूरन चंद जी बोल रहे हैं मुझसे आपसे व्हाट्सएप के द्वारा बात हो सकती है, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं मेरे से बात। अभी ये डिस्कस पूरा होने के बाद मैं आपको सारा डाल दूंगा, उसके बाद आप मुझसे कल का जो लाइव आएगा उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा। जी आप बताइए अपनी बात। जी तो हमें जैसा अभी मरचुला से जब आगे मरचुला वाला रूट ये चालू होता है, तो उस बीच में भी ऐसे कई जगह होने चाहिए जहां पर कि पर्यटक को थोड़ी दिखाने के लिए, हाँ भाई ये चीजें यहाँ पर हैं, और जहां से कि वो होम स्टे में वहीं उनको रोक के रोकना पड़ेगा, और तभी वो होम स्टे भी वहां पर वो रहेंगे, और वहां का क्षेत्र का भी थोड़ी बहुत उन क्षेत्र वालों का भी जो है धीरे धीरे इस तरह से विकास का कार्य होगा वहां पर, जिससे कि वो, अब कई बार क्या हो गया, हमने इस बीच में होम स्टे तो बनाया, लेकिन वहां के लोगों को रोजगार नहीं, पलायन उनका और पलायन होने लग जाएगा, तो होम स्टे भी हमारा वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। तो होम स्टे का फायदा ये है कि जैसे रामनगर से आ रहे हैं, तो जो टूरिस्ट आ रहा है उस टूरिस्ट को, जो कि जैसे आप बाई चांस ट्रेनें दिल्ली से अभी जैसलमेर वगैरह या बम्बई से गरीब रथ जो भी आ रही है ट्रेनें सारी रामनगर आ रहे हैं, और ट्रेन बढ़ेंगे, तो उन ट्रेनों का टाइमिंग क्या हमें पता चला 4 बजे दिल्ली, हाँ रामनगर में कोई ट्रेन आ गई, रामनगर ट्रेन आ गई, और रामनगर आपकी जो सोच है होम स्टे के बारे में बहुत ही शराबी है, और आपको तजुर्बा भी है कि इस इलाके में कैसे होम स्टे बनना चाहिए, कैसे यहाँ पर टूरिस्ट आएगा, कहाँ पर रुकेगा, क्योंकि हर टूरिस्ट जो आएगा अगर बलिना किनारे जाएगा तो अपना रास्ता तय करेगा कि मुझे आज का कहाँ मुझे रास्ता तय करना है ना गुरु जी। तो यहाँ पे मैं आपको बात होता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ कि हमारे साथ राव जी जुड़ चुके हैं, और राव जी हमारे साथ बहुत ही तजुर्बा वाला आदमी है। राव जी बात होती है, अपना राय बताइए। हेलो राव जी नमस्कार, आप अपना बात शुरू करें। मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही शायद, आप थोड़ी कनेक्टिविटी उनकी दिक्कत आ रही कुछ, वही लग रहा है। राव जी बात सुन पा रहे हैं? जी अगला सवाल राव नेगी जी आप बताइए, कैसा टाइप के होम स्टे हमारे भाड़ा में होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, और किस रास्ते से मतलब टूरिस्ट को हमारे पहाड़ के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ में गुजरना चाहिए? जैसे वो तो जो पुराने मकान हैं वो तो उन्हीं को मॉडिफाई किया जाए। अब जैसे उत्तरकाशी में आपने देखा वो देवभूमि डायलॉग में वो मकान पुराना मकान है, उसी को होम स्टे बना दिया। और ऐसे ही वो उत्तरकाशी में आपको जो छानी थी वहां पर, कहाँ का छानी है जो खरक बोलते हैं, वहां लोगों ने उसको होम स्टे बना दिए, मॉडिफाई कर दिया, सेम वही कच्चा वही है। तो जी उसमें पैसा खर्चा नहीं है, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी देती है, और उसको क्योंकि आप पैसे खर्च ठीक नहीं है, वो जो पुराने मकान है उसी को मॉडिफाई करके और उसको बना के वही इसमें आते हैं। गढ़वाल में तो ऐसे सब मकान बन चुके हैं जो छानी है, खरक है, और वैसे यहाँ बनाया जाए। और जैसे मैना में है, देघाट में है, तो मेरा कहना मतलब कि अगर होम स्टे के साथ नहीं वहाँ का टूरिस्ट पर्यटन भी होना चाहिए ना। एक बार उनको वहाँ घुमा लिया। आप कहाँ के थे? कालका मंदिर से नीचे जो आप जाते हो सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर गढ़वाल और कुमाऊं की लड़ाई होती थी। उस चोटी से आप जाते थे, आप टेंट लगाया, एक दिन वहां घुमा लिया, एक दिन कालका मंदिर घुमा लिया, एक दिन उनको मंडला मंदिर, तल्ला मंदिर घुमा लिया, उसका एक दिन उनको ये जो बोलते हैं अभी जो फेसबुक आ रहे थे ना आपके यूट्यूब में, लखनपुर वहां भी किला है, मैं गया हूँ, वहाँ 108 शिवलिंग है और एक गुफा भी है। मैं वहां मैं गया हूँ, कतिरू ने बनाया था, क्योंकि वो गर्मियों में उनकी वहाँ राजधानी थी और झाड़ू राजधानी उनकी रामनगर में ढिकुर चिल्लाती थी।
तो एक दिन का वो टूर हो गया, एक दिन हो गया दुनागरिया पांटो खोली, तो उनको, और एक दिन हो गया ठुलढोंग, तो वहां भी उसको एक्सप्लोर किया जाए और तब लोग रुकेंगे। उसके साथ साथ लोगों को आपके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप एक दिन वहाँ कोलंटेश्वर ले गया और कालका मंदिर, फिर जहाँ हमने टेंट लगाया था वहां पे उनको बताया जाए, और एक दिन ले गया उनको बिरोखालनी, जहाँ तिल्लू रतौली का स्मारक है, जो उत्तराखंड के इतिहास में रानी झांसी के नाम से जाना जाता है, तिल्लू रतौली। तो उन्हें कुमाऊं गढ़वाल से लड़ाई होती थी, तो ऐसे आदमी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा तभी लोगों का। और आपके सांस्कृतिक और लोग संस्कृति दिखाए वहाँ, वहाँ के ऑर्गेनिक सब्जी को लोगों को खिलाए, वहाँ पर भात चुटकानी बडुआ की रोटी झुंगा, तो साथ में वहाँ के लोगों का रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। ये मेरा कहने का। और होम स्टे तो मानने में तो होम स्टे है। नेगी जी एंड खुलवे से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम 3 लोग हम इसमें जुड़े हुए हैं, और मैं ये बात करना चाहता हूँ राहुल जी नहीं जो पा रहे, राहुल जी नहीं जुड़ नहीं पा रहे हैं, आ रहे हैं फिर हट जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क की दिक्कत आ रही है और चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा ध्येय है कि अब जो नया रोड बन रहा है मरचूला टू भिकियासैन का, अब इसमें कम से कम 1 साल या 2 साल तो लगेगा। लेकिन जो इस समय अगर कोई दिल्ली से अगर कोई पर्यटन हमारे वहाँ आना चाहता है, इकट्ठे को जो पर्यटन आते हैं उनके तो होम स्टे वहाँ बना हुआ है। अगर कोई वीआईपी अगर हमारे वहाँ पे इलाके में आता है तो उसके लिए हमारे वहाँ पे कोई रुकने के लिए साधन ढंग से वहाँ पर नहीं है। केवल एक वहाँ पे अगर कोई वीआईपी आता है तो उनके लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मौजूद है। मानिला में है। अभी मेरे दोस्त आए थे हमारे जो इलाके में आता है इस समय। और सबसे जो है कि मैं बताता हूँ आपको, हमारा भिकियासैन शालदे जो क्षेत्र है वो गूगल में नहीं आता है, और गूगल केवल मानला तो होता है, और मानला से सीधा वो रानीखेत अल्मोड़ा को मुड़ जाता है। ये राइट नहीं? तो एक्चुअली में क्या था कि जब सुनो, इस पर क्या था कि जो हमारे नेशनल हाईवे बनी थी 121 नंबर की, 121 नंबर नेशनल हाईवे को बनाया गया था। तो नेशनल हाईवे दिल्ली से जो रामनगर वाया होते हुए आ रहा था, भतरौंज खान होते हुए उसने जाना था सीधा माशी चकोटिया होते हुए गैरसैंण बद्रीनाथ को। ये नेशनल हाईवे बना था 121। तो आज भी घोषित है बद्रीनाथ हाईवे, तो आज भी घोषित है, उसी नाम से लोग जाते हैं। नहीं, वो बद्रीनाथ हाईवे है, लेकिन इन्होंने क्या करा था कि इसको भतरौंज खान से वाया रानीखेत घुमा दिया, गूगल में घुमा दिया। हाँ, इधर को घुमाया था। हाँ, वो गूगल जो है उसको सर्च करते क्यों वो नेशनल हाईवे इधर घुमाया था। लेकिन अभी इन फ्यूचर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो आर्मी छावनी रानीखेत जो है छावनी के क्षेत्र बन चुका है, आर्मी का पूरा हुआ है। वो नहीं चाहते कि इस आर्मी क्षेत्र को डिस्टर्ब किया जाए। तो अभी मैंने इस विषय पर मैं आज कह भी रहा था रावत जी को, मैंने एक वीडियो बना के अपने सीएम साहब और हमने अजय टमटा जी को भी मैंने भेजा था, आज का ही भेजा था, क्योंकि मैं जब सुबह आ रहा था तो जैनल से लेके माशी चकोटिया तक की जो रोड है बीच में बहुत खराब हो रही है। तो उसका मैंने एक वो बनाया था वीडियो और उनको भेजा था कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। जो आपका नेशनल हाईवे आपने बनाया था बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के नाम से है, इसको जो मरचूला वाले को है इसको 121 हाईवे दिया जाए। और जिसको जो हाईवे पर है, क्योंकि जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो नेशनल हाईवे पर काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार का। हाँ, उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है कि जितने भी हाईवे बनते हैं नेशनल हाईवे वगैरह, तो इन पर केंद्र सरकार काम करेगी। तो केंद्र सरकार के हिसाब से मैंने अपने सांसद अजय टमटा जी को इस बारे में अवगत कराया था कि भाई इसमें आप काम करें, और इस बीच में लोगों की कई प्रकार की सुविधाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मरचूला वाला रोड है इस पर जो एक हमारा पहले बना था, एक बार मैं भी उनको दे के आया था टमटा जी को, वहां पर एक लेटर दिया था। तो उसमें हमारा क्या था कि हमें मरचूला वाला जो वाया रामनगर मरचूला होते भिकियासैंण वाली रूट थी, इसमें 130 किलोमीटर गैरसैंण तक ट्रेन का था। हाँ, 130 किलोमीटर ट्रेन का लिखा था कि इसमें ट्रेन चलेगी। और उस ट्रेन के लिए इन्होंने अभी बीच में एक बात हमें बताई भी, हम चकोटिया तड़क ताल को जब सौंदर्यीकरण करेंगे, तड़क ताल को एक अच्छा वो बना रहे हैं, क्योंकि झील बनाए कि वहां पर चल रही मुहिम,
और उस पर बीच में हमारे जो ये कुंवर सिंह रावत जी हैं, इनकी एक टीम भी यहाँ पर आके सर्वे करके गई थी, इन लोगों ने करी थी। जी हाँ, तो वो तालतल के क्योंकि बारे में जैसे हमारी बहुत पहले हो चुकी है हमारे यहाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो वहां पर क्या था कि धीरे धीरे इस तरह से ही जो हमारे पर्यटक का जो है कि जैसे चारों तरफ से चकोटिया में यहाँ पर ट्रेन आती है या कई चीजें होती है, तो इससे हमारा जो रास्ते में अभी इन्होंने नेगी जी ने भी कहा था कि गवर्नमेंट हम करना वही चाह रहे हैं कि जो पुराने मकान हैं उन्हीं मकानों को रेनोवेट करके उन्हीं के साथ जी उनको अच्छी तरह से एक मतलब चाहे उसे गवर्नमेंट पैसा दे के या वो लोगों को जागरूक करके वो वहां पर जैसा आज एक टीन सेट या इस टाइप से या घर को अच्छे पत्थरों से मतलब एक गांव से टाइप का वहां पर बना के, और वहां पर कुछ पर्यटक का भी वो देखना पड़ेगा कि भाई उनका होम स्टे के साथ साथ उनको जैसे हमने कन्वेंस का करा कि भाई हमारे टूरिस्ट है, ये गाड़ियां हमारी हैं, उन गाड़ी वालों जी से वहां से एक पैकेज हो गया, भाई इतना आपका पैकेज है, ये हमारा होम स्टे है, यहाँ आप रहेंगे, यहाँ से हम जी आपका इन इन जगहों पर घुमाने ले जाएंगे, वहां से जी फिर जी चाहे आपको बद्रीनाथ केदारनाथ सारी जगह तब बनेगा। क्योंकि वो जैसे हम अपने वहां से हमने टूरिस्ट को लिया और सीधा हम मोरचुला ले आए या मानिला ले आए, मानिला लाके जी मानिला में भी आप लोग कर सकते हैं कि जो हमारा मानिला माता का मंदिर है, मानिला मंदिर है, वहां पर जगह काफी है वैसे, तो वहां पर भी जैसे धर्मशाला वगैरह इस टाइप की यदि मुहिम चली और बन सके तो वो भी अच्छा है। तो टूरिस्ट को इन जगहों पर लाके वहां पर होम स्टे में या धर्मशाला में लाके उनको रोक के फिर वहां से उनको एक अपना वो बनेगा, रूट बनेगा कि इस रूट पर इस जगह आपको घुमाया जाएगा। जी जी। तो इससे एक मिनट इन सब थोड़ा एक मिनट आपको हाँ बोलना जी, चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं और कोऑर्डिनेटर हेल्थी फूड चंडीगढ़ से हमसे जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश जी बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको लिंक डाल चुका हूँ, अगर आप लिंक प्रेस किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। आप अपनी बात जारी करिए। तो काफी फर्क पड़ता है। अभी आज मासी भूमिया मंदिर में जैसे शादी ब्याह होने लग गए हैं और लोग वहां पर इधर मासी से थोड़ी सी आगे रामपातिका है जहां पर भगवान राम का आए थे, तो वहां पर रामपातिका है, तो वहां पर एक छोटा मिनी हरिद्वार बनने को जा रहा है, मिनी हरिद्वार का कार्य चल रहा है वहां पर रामपातिका में। अच्छा क्योंकि लोगों ने जी यहाँ पर आप जैसे जनेऊ वगैरह करना, बच्चों का वो करना, ये सब चीजें वहां पर पवित्र धाम बना हुआ है इस चीज का। हाँ मैं देखा है। हाँ जी, हाँ, वो हाँ देखा है, तो मैंने भी देखा है। हाँ, तो वहां पर अभी कोई मेरे को जानकारी मिली थी कि कोई बाहर के यहीं के रहने वाले हैं, बाहर हैं, और वो लोग वहां पर कुछ अच्छा पैसा खर्च करके उसको और अच्छा बनाने की सोच रहे हैं वो। जी तो इस तरह के ये चीजें जैसे लोगों को ना, जैसे अभी इन्होंने बताया भी वो ओखली वगैरह मिले थे, वो तो इस टाइप है जैसे हमारे यहाँ दीपाव है नहीं ना, पुराना टाइम है जो अंग्रेजों से पहले थे, दीपाव वगैरह बने हैं वो हैं, नमस्कार पांडे तो जी। सब चीजों। हाँ नमस्कार। एक मिनट रुक जाता हूँ, हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी आपके ना आगे थोड़ा लाइट अंधेरे में दिखाई दे रहा है आप। नेगी जी आप बताइए। मैं कह रहा हूँ मानला में जो डाक बंगला है ना अंग्रेजी टाइम के, वहाँ 2 कमरे हैं, तो जी ऑनलाइन बुकिंग होते हैं। अभी हमारे ऑफिस से ऑफिसर आए थे, तो पहले मेरे गांव आए थे, तो जी मैंने उनको बंगले में ठहराया है। 1180 रुपये का किराया एक रात का, एक कमरे का, और किचन भी है। आप खुद ही खाना बनाइए, और वहां से अच्छा प्राइम लोकेशन दिखाई दी हिमालय का, और जी बांस के घने जंगल और देवदार के जंगल के बीच में वो ऑनलाइन बुक होता है। और आजकल उसका चार्ज दे रखा है 84 के डीएफओ को। तो अच्छा वहाँ लोग आते ही, लोगों को पता नहीं। मैं गया था तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपने 3 ऑफिसरों को लेके, तो हाँ उनको तो बहुत अच्छा लगा, कह रहे यहीं आएंगे। तो अधिकतर लोगों को पता नहीं, मानने में एक डाक बंगला है और 1180 रुपये का किराया है, और किचन भी है। तो साथ में हमको ना टूरिस्ट को सर्किट में जोड़ना पड़ेगा कि ये यहाँ पर गुफाएं हैं, यहाँ पर वो ये राजा महाराजाओं के किले थे, तो लोगों को हमको घुमाना पड़ेगा। हीरा सिंह जी से एक बात मैं विराम लूंगा। हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी शायद मुझे लग रहा है सफर कर रहे हैं गाड़ी में। पांडे जी नमस्कार, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और मैं जी इस समय मछोड़ से थोड़ा आगे निकल चुका हूँ और लगभग अभी 15-20 मिनट के बाद पत्रोशान पहुंचने वाला हूँ जी। जी। तो जब इतनी कनेक्टिविटी यहाँ पर है तो हमारे साथ रावत जी क्यों हट गए फिर? एक्चुअली मैं जरा हाइट पे हूँ और अच्छा पत्रोशान जैसे कि आपको मालूम है कि हाइट पे है, तो हो सकता जी है जी कनेक्टिविटी मैं भी काफी देर से
काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी राहुल जी भी जुड़ जैसे चुके हैं, घाटियों के बीच में राहुल था जी भी तो जुड़ इसलिए चुके हैं। कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। जी राहुल जी भी जुड़ चुके हैं राहुल हमारे जी साथ। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी ओम प्रकाश जी। और पहुंच राहुल जी गए? नमस्कार। एक्चुअली मैं नमस्कार अभी मछोड़ से आगे निकला हूँ, मैं अभी मछोड़ से जी। आगे हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ठीक है मैं काफी देर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क जी। इशू आ रहा था जिसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाया। तो अभी मछोड़ के ऊपर आया तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी हुई बनी, तो फिर मैं लाइव में आया। तो पांडे जी आज क्या मतलब आज का टॉपिक क्या आज का चल रहा हमारा था? विषय था होम स्टे। हमारे साथ जुड़े हैं नए मेहमान, हमारे कुलबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश कुलबे जी और हरक सिंह नेगी जी है, राहुल नमस्कार जी सर। हमारे साथ हैं। जी नमस्कार जी सबको। हाँ नमस्कार सर। रामनगर से लेकर बद्रीनाथ तक का जो हमारा जो ये रोड है, हमारा जो नया रोड मचोला टू विकासन बनना है, इसमें होम स्टे के विषय के बारे में बात करिए। तो क्या आप कुछ जी जी बता सकते हैं इसके बारे में कि हमारा होस्ट की दिक्कत क्या है, क्या कौन सी होम स्टे पे आने वाली है या कहाँ पर जाना चाहिए, क्या है मतलब उसमें? तो इस बारे में अभी जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं होती है जी राहुल जी आप बोलिए जा उनकी रही है। जी जी हाँ पांडे जी, मेरा ये कहना है देखिए, जो भी यात्री रामनगर से स्टार्ट करेगा, रामनगर से बद्रीनाथ के लिए विक्यासेन की दूरी करीब हाँ 67 किलोमीटर करीब बैठेगी। तो वो ऐसा तो नहीं है कि पहला हॉल्ट 30-40 किलोमीटर पे ही कर ले, ऐसा नहीं है। यदि वहां पे आपको लगता है कि राजा हरवीत मार्ग जो बन रहा है, हरवीत मंदिर बीच में कहीं बनता है, तो वहां पे हाँ जरा रुक सकते हैं। हाँ लेकिन उसके बाद वो विक्यासेन आएंगे शिव मंदिर के साइड में, उधर कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई, क्योंकि यहाँ पे अभी जो रोड होगी छोटी होगी, वाइड नहीं है, जो ऑल वेदर की तरह नहीं होगी। ऑल वेदर बनने में शायद इसको 1-2 साल और लग जाएंगे। तो जी उसमें क्या होगा कि भीड़ होगी, तो शायद पब्लिक कुछ जगह पे रुकेगी। पहले भी जब बद्रीनाथ रूट इधर से चलता था, ऑल वेदर नहीं था, तो क्या करते थे, पड़ाव पे रुकते थे। हम खुद गए हैं 90 के लगभग, तो रुकते रुकते गए हैं। ऋषिकेश से देवप्रयाग में रुकते थे, वहां से जी आगे जाके श्रीनगर में रुकते थे, श्रीनगर से आगे जाके कर्णप्रयाग में रुकते थे, फिर पीपलकोटी में रुकते थे, फिर जोशीमठ में रुकते थे, कभी कभी कुछ लोग पांडुकेश्वर में रुक जाते थे। ऐसे ही यात्रा पूरी होती थी। आज क्या हो रहा है कि जो ट्रेवल एजेंसी इनको यात्रा करवा रही है उधर के साइड में, मैंने बताया ना, जी वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक फैमिली के 5 यात्री हैं, 5 में से वो हर एक से 20-20 हजार या 25-25 हजार रुपये किराया चार्ज करते हैं, और जी उनका हो गया 1,25,000। 1,25,000 5 लोगों से ले लिया। तो उसमें क्या करते हैं, वो 4 धाम की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उनको एक एक दिन वहां स्टे करवाते हैं। बाकी ट्रेवल में चलता है, एक दिन गंगोत्री, एक दिन यमुनोत्री, एक दिन बद्रीनाथ, एक दिन केदारनाथ, 4 दिन हो गए। और 3 बाकी उनकी 3-4 दिन की यात्रा लगातार चलती है कि यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और वो कहीं नहीं रुकते। वो हरिद्वार से निकलते हैं, सीधा पहला पड़ाव कहीं बीच में चाय वाय पियेंगे तो, और नहीं तो उनका अपने ही होटल होते हैं, अपने ही ढाबे होते हैं, जिनसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हापुड़ गंजरौला में हर रोडवेज का या बस वालों का होता है, वैसे इनका भी होता है। ये और जगह कहीं नहीं रुकते, उससे लोकल आदमी के होटल को कोई फायदा नहीं मिलता। वो हम लोगों ने इधर नहीं करना। हमें यहाँ पे रुकते हैं तो जगह जगह पे होटल कारोबारी जो होम स्टे वाले, छोटे छोटे होम स्टे वाले, उनको भी मिलेगा। और मेरा तो ये कहना है कि जो रोड के किनारे किनारे जब तक होम स्टे ज्यादा नहीं बनते हैं, जो लोगों ने मकान छोड़ दिए हैं, उन मकानों में अटैच बाथरूम बना के जो नजदीक, क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो रुक रुक के जाते हैं। जैसे मैं उस पे दोबारा से आऊं, कुछ लोग मुझे बद्रीनाथ में मिले थे, तो वो कहने लगे कि हम बहुत परेशान हो गए हैं, ये जो ट्रेवल एजेंसी वाला है हमको फटाफट ले जा रहा है, और हम लोग, हमारी सांस फूल जा रही है, और कभी हम तबियत खराब हो गई ठंड के मारे। तो इसको तो यात्रा पूरी करने हमको हरिद्वार से लेना है, सीधा सारा यात्रा करा के वहीं हरिद्वार में पटक देना है। उसका 1,25,000 रुपये बन गया, मतलब वो 5 लोगों से। तो वो सब लोग के साथ ऐसे ही करते हैं, उनको बीच में पीपलकोटी में नहीं रुकना, कर्णप्रयाग नहीं रुकना, श्रीनगर नहीं रुकना, उनको सीधा वहां से निकलना है, सीधा बद्रीनाथ रुकना है,
शाम तक बद्रीनाथ पहुंच जाए। वो कहते हैं हम इतनी जल्दी पहुंच जाए, गडकरी जी ने इतनी बढ़िया रोडें बना दी है, तो उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि वहां पे कोई बीच में रुकता ही नहीं है। उनके सब पे ट्रेवल एजेंसी वाले हावी है कि ये हरिद्वार और ऋषिकेश में उन्हीं के सब कुछ है। वो कुछ ही यात्री, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो पंजाबी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उसमें मुझे लग रहा है 10% भी पहाड़ी आदमी नहीं है। और ये साइड में हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। यहाँ पे वो कहीं कहीं पे बीच बीच में रुके, अपना छोटा मोटा वो करें, ट्रेवल एजेंसी वाले को करें, तो उससे भी आपको रामनगर से बोलना पड़ेगा कि वो बीच बीच में विश्राम करे, विश्राम करते हुए चले। यार बीच में रामगंगा पड़ रही है, वहां कहीं स्नान कर लो, कहीं कुछ रुक जाओ, कहीं अपना खाना ही बना लो, कोई ऐसे कर लो जैसे करके। हम नहीं कह रहे कि आप होटल में रुकिए, वो होम स्टे में रुकिए। तो होम स्टे कैसे बना रहे हैं, तो वो जो यात्री है ना, मुझे बद्रीनाथ में मिला, उसने बोला कि हमको ऐसा कर रहे हैं और हम लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र नागपुर साइड से वो इतनी गर्मी में आते हैं, यहाँ इतनी ठंड हो जाती है, तो वैसे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो कहते हैं कि हमें ना ऐसा चाहिए। मैंने उनको सुझाव दिया था, मैंने कहा आप ना एक साल में आइए और एक ही यात्रा कीजिए या 2 यात्रा कीजिए, तो आप रुकिए। कहते जी वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ तो किराया बहुत महंगा है, ये जहाँ हमको ठहराता है उसने पूरा चार्ज कर रखा है उसके हिसाब से। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आपने कहा था कि अगले साल जो है हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का धाम जो है रामनगर से भी स्टार्ट होने वाला है जी, राइट? जी आप मुझे दूसरे फोन से जोड़ लीजिए जरा सा, इस फोन में ना प्रॉब्लम आ रही है जरा। अच्छा, तो मैं लिंक उसमें भी डाल चुका हूँ, तो मैं फुलबेज इसी पर लिंक डाल चुका हूँ, आप उसमें से ट्राई कर सकते हैं। मैं जैसे फुलबेज से बात करना चाहता हूँ अपने भाई से, भाई साहब से। भाई साहब, जैसे कि मतलब कोई दंपति अगर अगले साल अगर ये हमारा क्षेत्र क्या कहते हैं बद्रीनाथ हाईवे जो अगर ये स्टार्ट होता है रामनगर से, तो अगर बाई चांस वहां से ट्रैफिक बढ़ता है ऊपर को मासी चकोटा होते हुए इधर को, तो क्या इतने आदमी की कम्युनिटी के लिए कोई वहां पर एक बना होम स्टे है वहां पे? मासी क्या, चकोटे क्या, जनरल क्या, वेकेशन क्या, कहीं? नहीं, अभी इतना नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे चकोटिया के अंदर तो काफी होटल बन चुके हैं। हाँ, चकोटिया में गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस भी है जी, चकोटिया में एक गेस्ट हाउस भी है गवर्नमेंट का, और बकाया होटल वगैरह काफी बन चुके हैं वहां पर, बहुत होटल बन चुके हैं चकोटिया में। लेकिन माशी में ऐसा कुछ अभी नहीं है, माशी में दिक्कतें हैं। और बीच में भी मेरे ख्याल से नीचे जैनल वगैरह में शायद एक वो बना रहे हैं, होटल जैनल पर बन रहा है शायद, बन रहा है वहां पर। हाँ, बन रहा है। और तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई सोच समझ के, अगर जो पहली बार गया होगा, जो दोबारा जो सोच समझ के आएगा, तो वो सबसे पहले होम स्टे अगर वो ढूंढेगा, तो अगर रामनगर जिम कोर्स पर आता है तो वो मानला रोड पकड़ेगा। वो मानला जो है काफी टूरिस्ट एरिया है, मानला जो है इस समय गूगल एरिया है, तो मानला में रुकेगा। मानला के बाद वहां से अगर सुबह निकलता है तो मासी भी छोड़ देगा, चकोटे भी छोड़ देगा, गैरसैंण छोड़ देगा, कर्णप्रयाग जाएगा सीधा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो उस हिसाब से देखो, दिक्कतें तो बहुत आती हैं। दिक्कत आई है आपका होम स्टे की, मैं कई बार बताऊं। अभी क्या हुआ, 1-2 साल पहले मैंने एक गवर्नमेंट से एजुकेशन टूर बनाया था, तो एजुकेशन टूर में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों से कम 1000 बच्चे रामनगर गए थे, रामनगर भेजे थे यहाँ पर रामनगर में अपना। क्योंकि उससे पहले भी मेरा एक ये रहा था लक्ष्य कि भाई हम अपने इस तरह से बच्चों को उगरा के, जब एक हमको गवर्नमेंट का, एक दिल्ली गवर्नमेंट का है कि बच्चों को ट्रैकिंग पर ले जाना, या फिर आप बच्चों को ट्रैकिंग पर ले जाओ, या उनको गर्मियों में जो है ठंडे इलाकों में ले जाना, तो इस टाइप से उनके पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं और हम भी होते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ कि मेरे एक बीच में 2-3 वो बने। एक तो पहले बागेश्वर जिले में रखा था उनको, बागेश्वर साइड में गए थे। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब यहाँ मैंने दाना पानी पर जो हमारा बना हुआ दाना पानी पे, ये क्या था उनका, रणजीत सिंह रावत जी का जो वो बना था, तो एक बार हाँ मैंने उनसे बात की थी, फोन पर बात की थी, भाई मेरे पास इतने बच्चे हैं और वो आना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उनको मतलब रहने की व्यवस्था, क्योंकि बच्चों को रहने का चाहिए था। हम तो जंगलों में उनको बनशाला टूर कहते हैं, वो बनशाला टूर में क्या था कि बच्चों को मचान बना के जंगलों में रखना, उनको सिखाना, ये काम वो था। तो उन्होंने उस समय बात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी वो कहा, भाई 250-300 रुपये पर हेड का बताया था एक जने का, बच्चे का।
तो अच्छा। बकाया खाने पीने का तो थोड़ी होता है। तो उस बीच में क्या हुआ कि हमने एक ये जो हमारा मेडिसिन फैक्ट्री है मोहान में, इसके सामने एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है ऊपर, बनशाला अच्छा। वालों का है वो, नहीं वन विभाग का था। तो अच्छा, वहां फॉरेस्ट पर डिपार्टमेंट का है, हाँ, हाँ, हाँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो, फिर मैंने उस टाइम पर हमारे श्रीमान ये सुरेंद्र जीना जी थे यहाँ पर विधायक। तो विधायक थे, हाँ। ये कोरोना से पहले की बात है। तो हमारे को वहां पर प्रॉब्लम आई, कुछ प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर हमें वो गेस्ट हाउस समय नहीं मिला। तो हमें एक स्कूल जो था वहां पर स्कूल मिला था कि भाई स्कूल जी सरकारी स्कूल है, आप यहाँ पर बच्चों को रख सकते हैं, बकाया खाना पीना सब बच्चे करेंगे। और रात जी। को क्या हुआ, बारिश आने की वजह से वो स्कूल की कुछ छत डैमेज हो गई। तो फिर मैंने सुरेंद्र जीना जी से फोन करके बात करी, वो करी, तो उन्होंने उस समय फिर वो मोहान के सामने जो बनशाला उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था वो दिलाया था। तो वहां पर बच्चे फिर रहे थे, 10 दिन का हमारा वो रहा था। तो उस समय मेडिसिन फैक्ट्री वगैरह की हमने काफी बच्चों को वहां दिखाना, वहां से काट की नाव ले गए, काट की नाव से फिर इधर आपका ये जो हरड़ा साइड में है इतिहास, मतलब इस तरह के। तो वहां पर बच्चों को दिखाया भी कैसे लोग यहाँ पर अपना जीवन वो करते हैं, कितना शांति प्रिय माहौल है, कितना वो है, किस तरह से परेशानियों से जूझते हैं। तो मैंने उस समय ये सोच, मतलब एक अपने आप में लगाया था कि हमारे इस क्षेत्र में जैसे हम भेजते हैं, तो जैसे होम स्टे वगैरह नहीं है या होटल वगैरह नहीं है, तो उतने महंगे होटल बच्चों को भी मिल नहीं सकते, बच्चों को रख नहीं सकते महंगे होटल में। और इस तरह के जो होम स्टे बनेंगे तो ये हम क्या कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर या कहीं भी जो है बाहर कई टाइप के एजुकेशन टूर बनाए जाते हैं, जो जिसे हम बनशाला टूर भी कहते हैं। और ट्रैकिंग का भी होता है कि हाइट पर, इतने हाइटों पर हम बच्चों को ले जाएं, वहां से उनको ट्रैक कराएं कि बच्चों को दिखाएं कि भाई ये अच्छा है। तो और बनशाला में क्या होता है कि बच्चों को उनको खाना बनाना पिलाना, मतलब सारी चीजें उनको जंगल में मचान बना के रखना। तो ये 10-10, 15-15 दिन का हमारा टूर बनता है, जिसमें 1000-1000 बच्चे भी ज्यादा हो जाते हैं कई बार। तो उस काम के लिए हमारे जो होम स्टे हम कर रहे हैं कि वो इन जगहों में कहाँ भी आप हमारे हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे को वो, जैसे अभी हम सोचेंगे कि यार आपने कहा ना कि गूगल मैप के अनुसार तो हमारा ये रूट दिखाता है, तो जो टूरिस्ट आएगा, और फिर अभी हमारे इन्होंने रावत जी ने भी कहा था कि उन्होंने कि भाई जो वहां से पर्यटक ने, ये टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, ये क्या करते हैं पैकेज के हिसाब से इनको ले जाते हैं और वहां कर देते हैं, तो बीच में नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता यात्री। तो वहां पर हमने सबसे पहले इन्हीं चीजों को देना है कि हमारे पहले होम स्टे वगैरह जैसे बन जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद फिर हम जिस तरह से गवर्नमेंट टूर जो बनते हैं बच्चों के, जो बनशाला हमेशा गर्मियों में बनाए जाते हैं। पिछले लास्ट ईयर मैंने एक टूर अपना, लास्ट ईयर 1500 बच्चे थे, 1500 लड़के लड़कियां थे, उनका एक टूर बनाया था अपना नैदना, जहां पर हमारा ससुराल भी है। और वो क्या नाम है इसको, स्कूल का नाम क्या है, ना जो स्कूल है अपना उत्तम छाणी स्कूल के लिए बात करी थी। तो सारी बातें वहां पर हो भी चुकी थी कि पर हेड बच्चे का इतना खाना पीना सब पूछा। वो इसमें क्या रही कि वो उस समय पहाड़ में अचानक आग लग गई थी, कुछ जंगलों में आग आने की वजह से। तो जो पेरेंट्स थे वो डर गए और उन्होंने अपने बच्चों को रोक दिया कि भाई हम नहीं ले जा। तो वो आनंद फानन में वो टूर हमें हिमाचल ले जाना पड़ा। उन बच्चों को हिमाचल, हाँ हिमाचल जाना पड़ा, क्योंकि टूर तो था। तो हिमाचल आनंद फानन में हिमाचल में गए थे। तो नहीं तो हमने उस समय उत्तम छाणी में बनाया था, क्योंकि हाइट पर बच्चे को ऐसा चाहिए ना, जो गर्मियों में बच्चे को ऐसे, जैसे दिल्ली का मतलब गर्म इलाके हैं वो है, यहाँ पहाड़ों में ऐसे ठंडे इलाके चाहिए थे कि भाई ठंडे इलाकों में उनको रखें और उनको दिखाएं कि उत्तम छाणी हमारा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के उसमें पड़ता है। उत्तम छाणी दुराहाट से करीब 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। अच्छा जी, हाँ, नौबड़ा के पास में। तो उस टाइम पे मैंने उसका एक वो बनाया था कि आज उत्तम छाणी, वहां से दूनागिरी, वहां से हमारा नैधना मैया, वहां से बिनसर महादेव का बनाया था कि लास्ट बिनसर महादेव से होते हुए बच्चे वापस जाएंगे। जी जी। तो हाँ, तो इस टाइप का क्या होता है कि जैसे इन होम स्टे हमारे पास होंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उन होम स्टे में बच्चों को रख सकते हैं और उस इलाके में उन बच्चों को दिखाया जा सकता, भ्रमण किया जाए। और साथ में इस तरह से जब बच्चे आते हैं तो मेन चीज मैंने उसमें ये चीज की
कि जब हम 1000 बच्चों को ला रहे हैं तो उसमें से मेरे को ये पता लगता है कि अगले साल 200 पेरेंट्स भी कि पहाड़ में गए थे, क्योंकि उन बच्चों ने अपने घर में उन बच्चों ने अपने घर पर बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। और दोबारा हम तो चलो ये तो हमारा एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट की था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं भी आप लोग भी हमारे साथ चलो और वहां जाएंगे करके। तो ये होम स्टे वगैरह जब मिले ना तो वो सस्ते उस पर मिलेंगे और अच्छा मिलेगा, तो बच्चे अपने आप कहते हैं कि हाँ भाई हमारे को वहां पर ये फायदे हैं, ये सुविधाएं, इतना अच्छा जगह है, इतनी वो है। तो उनके पेरेंट्स भी आने के लिए होते हैं कि हमें किसी तरह से परेशानी नहीं है। तो जब 1000 बच्चे होंगे तो 100 पेरेंट्स भी हमारे आते हैं, 100 पेरेंट्स भी उनके आ जाते हैं गर्मियों में। तो बहुत फर्क पड़ता है इस तरह से हमारे यहाँ के क्षेत्र की। आगे मैं बात करना चाहता हूँ माला ट्विंस हमारे हरक सिंह नेगी जी से। नेगी जी, आपका इसमें क्या रुतबा है कि जैसे कि हमने अभी ये बात बताई, बच्चे आए वहां पर रुके, वहां रुके, और कोई बड़ा इस रास्ते में कोई इतना बड़ा होम स्टे भी नहीं है, जैसे उन्होंने कहानी बताई स्कूल में रुके, वहां पर आग लगने की वजह से हिमाचल पर जाना पड़ा। तो आपका क्या, आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? मैं कहना था अगर होम स्टे होते तो वहाँ के लोगों का विकास भी होता और वहीं घूमते। अब होम स्टे ना होने का हिमाचल भागना पड़ा। अगर होम स्टे होते, रहने की व्यवस्था होती, तो लोग इतने हिमाचल यहाँ से 500-600 किलोमीटर है, अप डाउन 1000 किलोमीटर है। तो 1000 किलोमीटर जो जितना भी आपका वो अननेसेसरी पैसा खर्च हुआ, थकान भी लगती है, बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो हिमाचल भी वही है जैसे उत्तराखंड है, सेम पहाड़ियाँ हैं। तो वो उतना बच्चे यहाँ जाते घूम लेते और एक्सपेंसेस भी ज्यादा नहीं होते। तो हमें इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए कंपलसरी होम स्टे जरूरी है। भले छोटा मोटा हो, तो कोई भी मुहिम आगे करे तभी गांव का विकास होगा। आज हिमाचल के अंदर, हिमाचल में मैंने देखा था कि बहुत लोगों ने वहां पर ऐसे ऐसे बना दिए, होम स्टे बना दिए हैं, अच्छे छोटे छोटे गेस्ट हाउस बना, बहुत चीज बना रखे। तो उन्होंने एक अपना वहां पर ना, वो जैसे गया, हमारे पास कोई मित्र है मेरा, मतलब वहां पर जो था बंदा हमारे जिससे बात हुई, तो उसने हमें एक वो दिया कि भैया आपको हम बच्चों को यहाँ से इतना ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे। तो उसने क्या करी, जैसे छोटी बसें जो 16 सीटर बसें होती हैं वो बसें लगा दी कि बस से हम यहाँ ले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने देखा कि काफी हिमाचल इस चीज में टूरिज्म के लिए और टूरिस्ट का जो जा रहा है वहां पर, वो बहुत फायदा तब हुआ उनको जब वहां पर इस तरह के होम स्टे वगैरह बने हैं। देखिए उनके साथ साथ में उन्होंने होम स्टे के साथ साथ में फलदार पेड़ भी लगा रखे हैं अगल बगल में उसको दिखाने के लिए। और उसके बीच का जो ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड के बीच जो होम स्टे है उसका अलग ही मजा है। तो एक बार लोग जाएंगे, वो बगीचे के बीच में सेब के पेड़ है, पल्लम है, आड़ू, तो आदमी उसको देखे दिल खुश हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम वही जाते हो। तो हमको इधर भी रुझान करना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस आपके बीच में थोड़ा मैं अपना भी वो देना चाहता हूँ आपको कि मैं रामनगर से लेकर अपना भिकियासैन एंड चकोटिया एंड मासी देघाट के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे। जहां तक ख्याल है कि मैं पूरा हिमाचल भी घुमा चुका हूँ, लगभग आधा हिमाचल घूम चुका हूँ, शिमला, रामगढ़, किन्नौर, खाजा, स्पीति, ये लगभग पूरा घूम चुका हूँ। लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है बर्ताव, वो हिमाचल के अंदर नहीं है। जो हमारे मतलब दूसरे को मदद करना जो हमारे उत्तराखंड के अंदर है, वो मैंने हिमाचल के अंदर नहीं देखा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैं होम स्टे की बात कर रहा हूँ। अगर कोई दंपति दिल्ली से अगर हमारे नए रास्ते ऑफ बीट रास्ता जिला डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, शालदे साइड या चकोटिया बासी साइड जाता है, तो उसको इतनी बड़ी फैसिलिटी वहां पे नहीं मिलने वाली है, लेकिन आने वाले टाइम पे मिलने वाली है, क्योंकि अब लोग जाग रहे हैं और होम स्टे वहां पे बनने जा रहे हैं। हमारे साथ कुंवर सिंह रावत जी बहुत प्रयास कर रहे हैं तस्वीर जोड़ने का, लेकिन क्या करें, जुड़ चुके हैं। जी धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी रास्ते का अनुभव किया, तो इसमें इतने बड़े कोई अभी कोई मतलब गेस्ट हाउस बने नहीं है कि अगर कोई एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली वहां रह सके। वहां पर जो भी फैमिली अगर कोई आता है, बड़ा कोई सरकारी फैमिली आता है, तो वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को ही बुक करता है हमेशा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे जो मचुला रोड बनना है ना, तो इसमें इस रोड पर भी मैंने वीडियो बनाई है। मैंने सबसे पहले शायद मैंने इसमें वीडियो बनाई थी, जो मैं मचुला से लेकर भिकियासैन तक का रूट बना दिखाया था। लेकिन मैंने इसमें अनुभव ये देखा कि लोगों ने उसमें काफी जमीन खरीदी है और उसमें गेस्ट हाउस की जमीन भी बनी है और बनना स्टार्ट भी हो चुका है। अभी 1-2 साल में तुम्हारा ये मचुला टू भिकियासैन रोड भी कंप्लीट होने वाली है, जिसमें कि हमारे
राव जी ने बहुत मदद की है। राव जी ने काफी जगह हमारी वीडियो को शेयर किया है। मुझे लगता है कि जहां तक इन्होंने जो वीडियो शेयर की वो मंत्रालय तक इन्होंने हमारी वीडियो पहुंचाई, और उसमें कुछ समय भी कम हो गया है। जो 5 साल का टारगेट था वो 3 साल तक पहुंच गया है, लेकिन हो सकता है कि 2 साल के अंदर ये रोड चालू हो जाएगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ राव जी से। राव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे इस बारे में। जी बोलिए बोलिए जी बताएं। राहुल जी से एक सवाल है, मेरे राहुल जी से सवाल है कि जो मानना बरकंडा पेज आर्क है, वो उसके अंदर एक उसके बगल एक सुरंग है। तो राहुल जी क्या आपको पता है वो जो जहाँ पे पानी का जहाँ तालाब है, जहाँ रॉ बनी, उसको वहाँ सड़क से एक सुरंग दिखाई देती है जहाँ से मानने के लिए पानी आ रखा है, तो वहाँ एक सुरंग है। क्या आपको जो बरकंडा मानना पेयजल ये क्या कहाँ पर जैनल के पास? जनरल को वो अथवा अगर जहाँ से मानने के पानी आ रखा है ना, वो पानी की अंडरग्राउंड टंकी, अच्छा, वो वहां से सड़क से दिखाई देता है। वो कहते हैं उसका शिवालय के अंदर अंदर सुरंग है, वो रोड से दिखाई देती है। नीचे पानी का तालाब है, उसके ऊपर सुरंग है। अच्छा, तो मैंने तो शायद ऐसा नहीं सुना, लेकिन आप बताइए, कोई बात नहीं जी। तो मैं गया था, लेकिन हम तो नहीं जा पाए, नीचे पानी का था। मैं एक दूसरे पूछा कर, हाँ ये सुरंग ऊपर तो एक जो पेड़ है ना, पता नहीं क्या शिवालय है, उससे ऊपर तो जाती है अंदर, तो सुरंग है। अच्छा, ये जी जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये सामने जो मानिला के लिए पंपिंग योजना है उसके सामने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसी सामने वो ऐसा है, कुछ साल पहले जब बहुत बड़ा ये बाढ़ आई थी, उस समय एक आदमी तो ये 2 आदमी नौला के थे लड़के, जो कि एक आर्मी में था, एक आदमी वैसे यहाँ पे काम करता था। तो दोनों ही मछली मारने गए थे, लेकिन उनका बॉडी कहीं नहीं मिली। वो उसी तालाब वो रॉ में गए थे वो, लेकिन वो कहते हैं कि वहां से वो गायब हो गए। वहां से लेके मरचूला तक उनकी बॉडी को चेक किया गया, कहीं बॉडी नहीं मिली उनकी। और उनको फिर जो आर्मी का वो होता है ना, 7 या 11 साल कुछ होता है, उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। तब उनकी वाइफ को पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया। ये तो वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। एक आदमी और पहले भी बताते हैं कि कोई वो है सुरंग, वो पानी कहीं ऊपर से कहीं से आता है, जो कि रामगंगा में। अच्छा, मैंने देखा है कि रामगंगा कितनी भी कम हो जाए, लेकिन वहां पे पानी कम नहीं होता है। नहीं होता है और वहां पे काफी जो काफी बड़े बड़ी मछलियां बता रहे हैं वहां पे, बताते हैं। हाँ, बड़े बड़े गौच है वो, उसके अंदर सुरंग है। ये अब बात आपकी पक्की है, ये मैंने भी सुनी है। और जस्ट आप जैसे जंगल से जाते हैं करीब 200 किलोमीटर आगे दूर गुफा की बात बता रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, रॉ है ना जहाँ पे वो शिवालय है नीलकंठेश्वर, जरा सा आगे जो दलमुड़ी वाला गधेरा आता है ना, वो मिलता है, उससे जरा वहीं पे स्टार्ट हो जाता है आगे वो। तो एक्चुअली क्या है ना, ये एक बात आपको बताऊं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है और हमारे दर्शक लोग भी कह रहे हैं कि हो गया, तो 10 मिनट का टाइम रहता है, 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं एक मिनट, आज मेरा डिस्कंटिन्यू बहुत हो गया इस वजह से। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो रामनगर से अब मरचूला तक तो गूगल में है, मरचूला से बाद में वहां से लेके चकोटिया और गैरसैंण तक, इसमें गूगल कुछ नहीं कहता, साइलेंट है। लेकिन अब गूगल का काफी कुछ आ गया गूगल अर्थ में। तो क्या हो रहा है कि यहाँ एक्टिविटीज क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अल्मोड़ा और रानीखेत और पिथौरागढ़ से भी जबरदस्त एक्टिविटीज है यहाँ पे पुराने टाइम का। क्योंकि बैराट नगरी में युद्ध हुआ था, जहाँ पे कि कचूर वंश वाले हारे थे। वहां पे चंद वंश से लड़ाई हुई थी इनकी, तो चंद वंश बाद में इन्होंने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। तो इनकी तो राजधानी बैराट में थी, चकोटिया में ही। तो कोई मतलब ये बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ये पीछे चले गया है, बैकवर्ड में चले गया है। इस वजह से नहीं, अल्मोड़ा फॉरवर्ड में आ गया तो उनका एक छोटा सा भी मंदिर है वो ऊपर आ जाता है। हमारे यहाँ का कोई मंदिर बड़ा सा भी हो तो उसका नाम ही नहीं आता। अब बृहद केदार इतना बड़ा मंदिर है, उसके बारे में इतनी अपरम मतलब काफी उसकी वो है डिटेल्स है वहां पे, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है।
नहीं ये पता कह नहीं रहे है, कि लेकिन आजकल की मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे कफलडना है और तुम्हारा जोरासी जी के लोग हैं और तुम्हारे एक जी पाषाण काट का मंदिर है तुम्हारा जोरासी के पास में, तो वहाँ के लोग आजकल जी गांव के ना सारे यूट्यूबर बन चुके हैं, तो आजकल छोटे छोटे यूट्यूबर जो है उन गाँव की वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे। मैंने भी परसों देखा था, नहीं वो कोई लोगों ने बनाए थे वहाँ पे जी, लेकिन उन लोगों की वो वीडियो की आगे बात तक है पहुँच जब नहीं पा रही है जी। कोई भी वो गूगल गूगल समझ गए ना, गूगल तक नहीं आएगा, गूगल पर नहीं इतना आ पा रही, वो नहीं लेकिन है। राव जी आपकी बात आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है आपके साथ। हाँ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गूगल मैप जब तक गूगल अर्थ नहीं बताएगा ये रास्ता भी है, क्योंकि तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। और जी जी यदि जी मान जी लो जी, ये बोलिए बोलिए नेगी जी बोलिए। हरा सिंह जी बोलिए। मैंने राव जी से सवाल ने, या राव जी जो यशोधर मटवाल जी हैं जी, वो आपके गांव के हैं? यशोधर बिल्कुल मटवाल हमारे जिनको गांव के हैं जो जी। 2006 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था, जो पाषाणकालीन युग के गुफा ढूंढते थे और उन्हें यहाँ बहुत अच्छे काम किए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उसके बाद वो मध्य प्रदेश भीमटेका में गए थे जहाँ पाषाणकालीन गुफाएं थी। और जो आपको हाँ उसका बिल्कुल है, जिक्र किया था कि ये बसेड़ी के पास है ये, जो हाँ जो सामने ये मुसूली पड़ता है ना, मुसूली से आगे उसके हाँ हाँ सामने वाला एरिया जो हमारा हाँ ये भिकिया सेन चकोटिया को रोड है, इसी पर है। वहां इसमें पे है। काफी जी, काफी पहले तो इन्होंने डिस्कवर किया था, तो वो आया भी था। इन्हें लेकिन बात वही है, वहां पे जो हाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले, सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने इतना कुछ तो किया था लेकिन कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं इस पे। क्या हाँ होता है कि हमारे यहाँ की ना लॉबी, हमारे यहाँ कोई नेता, पावरफुल नेता है नहीं जो कि इस ओर ध्यान दे। और मान लीजिए, अब मैं क्या बोलूं इस बारे में, सारे नेता उधर से ही हैं, चाहे अल्मोड़ा से हैं चाहे रानीखेत से हैं। अब एक दुर्भाग्य की बात है, मैं बार बार कहता हूं कि चकोटिया का बजट खा जाता है दोरहाट और भिकिया सेन का बजट खा जाता है रानीखेत। तो सही ये है, इस एरिया को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। या वहां की रोडें चकाचक है, यहाँ की रोडें सारी चकोटिया से लेके भिकिया सेन तक खड्डे खड्डे हो रखे हैं। बताइए। जी राहुल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 11:30 बज चुके हैं, काफी लोग के हट चुके हैं हमारे ठीक है लाइव ठीक से, है और मैं ठीक चाहता है हूँ पांडे कि जी, अगला हमारा प्रोग्राम है कल रात ठीक 10 बजे फिर दोबारा होगा। और बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का और हमारे बड़े भाई फुलवे जी का। और मैं आपसे हाँ जी हाँ बहुत जी कुलवी आपने जी, बहुत अच्छे विचार दिए मुझे, अपने अच्छे वो अपना वो दिया क्या कहते हैं। हाँ तो कल मिलते हैं इसी बात में ठीक है जी, नमस्कार। ठीक 10 नेट से तो लेकर खत्म हो 11 गया बजे के बीच में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तो मैं आपको दर्शकों करना चाहता हूँ कि ऐसे ही अगर लाइव में अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो उमेश पांडे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारा उत्तराखंड का डिस्कट हमेशा ऐसे यूं होते रहेगा और आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमें हिम्मत दीजिए और चैनल को आगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड और शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राव जी का कल बात क्या जरूर सुनिए। तब तक के लिए नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार कुलवी। ओके। नमस्कार।